नमस्ते, नमस्कार सभी को। नमस्ते। एक मिनट है ना, पीपीटी अपलोड कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। चलिए जी, देखो आज हमारा जो टॉपिक है काफ़ी बेहतरीन है। हम एसआई का जो आपकी वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे है तो आपको क्या करना है, नहीं है तो भी क्या करना है आपको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है वो बाद की बातें होती है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें पढ़ना कैसे, ठीक है, और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यही सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर टॉपिक रहेगा। सबसे पहली बात तो वैकेंसी आ गई है, तो आप लोगों को बधाई हो इसके लिए। ठीक है कि वैकेंसी आ गई है, क्योंकि आरएस की, एसआई की, इनकी वैकेंसीज आना बहुत बड़ी बात है राजस्थान में। क्योंकि 2010 में वैकेंसी आई थी लास्ट, फिर उसके बाद में 2016 में वैकेंसी आई, और अब आपके 2021 में वैकेंसी आ रही है। तो आप गैप तो देख ही सकते हो ना कि 2016 में अंडर एज थे, अब वो थोड़ा वैकेंसी में फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंतजार खत्म हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ा इंतजार जो था वो आपका खत्म हो गया, और एक अच्छा खासा मतलब तैयारी का आपको मौका भी मिल गया। आगे टारगेट भी सेट हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। मतलब अच्छा, जो आरएस में लगे हुए थे वो ये मत सोचना कि मतलब अब आरएस छोड़ के और एसआई में लग जाते हैं। आप लगे रहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, और सिलेबस सेम है तो इस वजह से है ना, आपके लिए एक डबल फायदा हो जाएगा। एक तो आपकी आरएस की प्रिपरेशन चलती रहेगी, ऊपर से साथ साथ एसआई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मतलब तो वो टारगेट नहीं मिस करना है। फाइनली आपका टारगेट होना चाहिए आरएस ही, एसआई आपका पड़ाव है। मतलब ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर तो आप थानेदार तो बन ही जाओगे, लेकिन उससे आगे आपको वो बनना है जहां थानेदार भी उसके आगे खड़े रहते हैं। ठीक है ना, आरपीएस बनना है, आरएस बनना है, तो आपका टारगेट वो ही रहना चाहिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ, एसडीएम बनना है। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो देखो सबसे पहली बात, एक तो वैकेंसी आई है, तो हम थोड़ा बहुत वैकेंसी के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 9 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, अगली 10 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम पर सबसे ज्यादा जो काम की चीज है ना, उसका जरूर ध्यान रखना। आपसे सीक्वेंस भरवाई जाएगी, प्रेफरेशन भरवाई जाएगी कि आप किसे प्रेफरेंस देंगे। मतलब तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, यहाँ आपको देखो प्रेफरेंस के मामले में आपको यूट्यूब पे इन पे है ना कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, सर्च कर लो, कोई नहीं कहेगा कि क्या पहले भरना है क्या नहीं भरना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इस वजह से कि उप निरीक्षक के जो है एपी वाला, ये है आपका थानेदार। ठीक है, अगर आपको थाना चाहिए ना, तो आपको ये नंबर 1 पर भरना है जी, उप निरीक्षक एपी जो लिखा हुआ है। अगर आपको थाना नहीं चाहिए और सोचो कि नहीं बैठे रहना है मुझे तो और काम करना है, वो काम कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, ताश पीटने हैं, मतलब बैठे बैठे आरएसी में, और जरूरत पड़ेगी तो दंगे रोकने के लिए भाग जाएंगे, तब फिर आपको क्या करना है, तब आप प्लाटून कमांडर करा देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे छत्तीसगढ़ में भी जाना है और जरूरी पड़ी तो मैं नक्सलवादियों के खिलाफ भी है ना सीआरपीएफ की सेवा करूंगा, तो प्लाटून कमांडर भर देना। ठीक है, लेकिन अगर आपको हकीकत में काम करना है, थानेदारी करनी है आपको, तो आपका काम होना चाहिए ये वाला। ठीक है, दूसरा, दूसरे नंबर पर आपको भरना है आईबी का। ठीक है, हम क्या मारनी हो तब ये कर देना। ठीक है, दूसरा काम है आपका आईबी का। आपको क्या करेंगे, आपको थानेदार तो बनाएंगे, थानेदार तो यहां पर भी रहोगे आप प्लाटून में, लेकिन आपको पता है क्या करेंगे, एक थानेदार के पास में 50 पुलिस कांस्टेबल रहेंगे, उनको लेके आप लोग दंगे फसाद रोकने के लिए भाग लो। हैं, कोई सरकार कोई भी गाड़ी निकल रही है तो उसके लिए खड़े हो जाओ, हो सकता है वहां जरूरत पड़ जाए आपकी, है ना। या फिर आपसे परेड करवाएंगे, सुबह उठना है आपको 5 बजे, उसके बाद में आपको भगाएंगे, है ना, फिर आप आओगे, नाश्ता पानी करोगे, फिर दिन भर ताश पत्ती पीटोगे और फिर शाम को वापस से सो जाओगे।
ये आपका प्लाटून कमांडर की है ना हालत। तो इसलिए इसको गलती से भी है ना मतलब नंबर 1 पर, नंबर 4 पर रखना मैं तो कहूंगा ना। अच्छा, यहाँ एमबीसी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ टीएसपी वालों के लिए ही है, इस वजह से। तो ये नंबर 3 रहेगा आपका। नंबर 1 रहेगा आपका उप निरीक्षक एपी। नंबर 2 रहेगा आपका आईबी। अच्छा, आईबी में आपको पता है आईबी की खुद की फोर्स नहीं होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है उसके अधिकारी होते हैं, उसकी फोर्स नहीं रहती। तो वो क्या करता है कि पर्टिकुलर स्टेट की जो फोर्स होती है ना उसको अपने साथ लेता है मतलब। तो जैसे हमारे राजस्थान में अगर आईबी काम कर रहा है तो हमारे राजस्थान के पुलिस जो रहेंगे वो स्पेशली आईबी में अपॉइंट रहेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईबी में काम करने की। आईबी अधिकारियों के साथ में आप सिविल ड्रेस में रहोगे, है ना। आप गुप्त सूचनाओं पर आपकी जानकारी रहेगी, है ना, पर्टिकुलर टारगेट्स रहेंगे आपके। तो ये अचीवमेंट का बहुत अच्छा खासा एक मौका है ये वाला भी। लेकिन पहले नंबर पर एपी, दूसरे नंबर पर आईबी। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें पोस्ट भी कम है, 64 पोस्ट है इसमें, 746 पोस्ट है। ओवरऑल आपकी पोस्ट है 8,000, सॉरी 859 पोस्ट है ना। 859 पोस्ट में ही आपको सारा सब कुछ काम करना है। ठीक है, ये तो रहेगा हमारा। ये बाकी की पोस्ट किसकी कितनी है, किसकी कितनी है वो आप सब जानते हो। ठीक है, नॉन टीएसपी के लिए एपी की पोस्ट जो है वो आपके 170 है जनरल वालों के लिए। ठीक है, एससी के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ ओवरऑल मतलब 663 है, जिनमें जनरल वालों के लिए 170 हो गई, और एससी वालों के लिए 52 हो गई, एसटी वालों के लिए 52 हो गई, ओबीसी वालों के लिए 124 हो गई। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज याद रखना है कि इसको थोड़ा, है ना, यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। दूसरी चीज, अच्छा, छूट का है कि कौन भर सकते हैं, क्या सर हम लोग भर सकते हैं क्या, ये कई बार थोड़ा डाउट रहता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपके न्यूनतम आयु सीमा। न्यूनतम आयु सीमा 20 साल और अधिकतम आयु सीमा 25 साल, और आयु सीमा की गणना की गई है 1/1/2022 से। लेकिन एक चीज याद रखना, जनरल वाले ये सोच रहे हैं कि सर 25 साल हम तो हो चुके, आपको 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है। यानी कि जनरल वाले 27 साल तक भर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि 27 साल के हो, अगर आप 27 साल से पहले पहले के हो तो भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो छूट कहां से दी गई है, वो इस ऊपरी आयु सीमा को अपवाद मानते हुए छूट दी गई है। ये रहा वो पैरा कि शासन के गृह विभाग के पत्रांक, ये था कोई पत्रांक जो 20/1/2021 के द्वारा स्पेशली राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 11 में ये कहा गया है कि अपवादिक प्रकरण मानते हुए सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। सभी आवेदक, ध्यान रखना, कोई भी आवेदक हो, चाहे से फिर वो आपके जैसे 25 वर्ष और आपको 3-5 साल का ओबीसी का होने के कारण आपको छूट मिली है, तो आप 32 साल तक भर सकते हो। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि सभी आवेदक ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट ले रहे हैं। ये अपवाद मानकर, स्पेशली इसको 27 नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने 25 लिखा और फिर एक ये पैरा डाल दिया, इसमें 2 साल ये हो गए, 5 साल आपके जैसे आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से तो वो छूट हो गई, ओवरऑल 32 हो गई है मतलब। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्म डाल देना है, मतलब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ आप देखो, अति पिछड़ा वर्ग, जनजाति, इन सब के लिए 5-5 वर्ष की छूट है। अगर आप जनरल महिला हो या ईडब्ल्यूएस में महिला हो तो आपको 5 वर्ष छूट है ही, और ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष वो हो गए। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं वो 10 वर्ष, तो 25 + 10 + 2, है ना, आप 37 वर्ष तक आराम से अपना एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या भरना है, मतलब ये सारी चीजें, है ना, कि भरना तो है ही, मतलब चाहे कुछ भी हो। अब दूसरी चीज क्या है हमारी, कि अब प्रिपरेशन कैसे करें। मेनली ये तो नोटिफिकेशन की बातें हो गई सारी की सारी, है ना, और ये तो सब यूट्यूब पे खूब आ जाता है ना। आसाराम बापू भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, है ना, भर लेना है। ठीक है, तो अब बात सुनो मेरी। अब क्या करना है हमें, हमारा क्या अब देखो, जो हाइट वगैरह का भी आप अपना अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना है। अगर आपका मेजरमेंट सही नहीं है और पता लगे कि आप तैयारी कर रहे हो, फिजिकल दे दिए, सब कुछ दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, और फिर मेजरमेंट में आप कम आ गए, बोले हमने तो तैयारी कर ली थी सर बहुत ज्यादा, तो आपकी ऊंचाई जो है वो 168 होनी चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना है एक तो। दूसरा, सीना जो है
वो फुलाए और बिना फुलाए अभी से ही तैयारी कर लो, मतलब है ना, कि पता लगे लड़के बिल्कुल दुबले पतले और एकदम मतलब हड्डियां दिख रही है और आप तैयारी कर रहे हो एसआई की, है ना, वहां पर फिजिकल के दौरान गिर गए तो हड्डियां टूट जाएगी फालतू ही, है ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, है ना, खाने पीने पे ध्यान रखना शुरू कर दो, क्योंकि आपका टारगेट पोशाक लेना है, आपका टारगेट जो है वो वर्दी लेना है, मतलब, और वर्दी लेना है तो फिर उसके लिए तैयारी आपको फिजिकल फिटनेस भी होना बहुत जरूरी है, मतलब, ठीक है। ये हालांकि फिजिकल फिटनेस वगैरह की ये बातें जो है ना, जो नॉर्मल फिट है ना वो आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। डीओबी आपकी क्या है, 1991 है, 1991 है, तो 27, अगर जनरल से हो तो आप 27 साल तक ही भर सकते हो, और अगर आप ओबीसी से हो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। महिला उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो महिला उम्मीदवारों की हाइट होनी चाहिए 160, ठीक है, याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि एसटी एससी से अगर आप हो तो आपको स्पेशली आयु सीमा में छूट, हाइट में भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, यानी कि 155 तक भी चल जाएगा, ठीक है ना, 155 में भी काम हो जाएगा, मतलब। तो इस वजह से अगर 155 से ज्यादा है तो एक बार नाप के देख लेना, सेंटीमीटर में 155 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट को नापते हैं वो। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस की तैयारी में लोग है ना जेल लगा लगा के जा रहे थे माथे पे, ताकि थोड़ी सी हाइट है ना, क्योंकि बालों को ऊंचा दिखा रहे थे, तो बाल ऊंचा होने की वजह से थोड़ी सी हाइट ज्यादा दिखे, मतलब, तो वहां पर है ना उसमें भी बाहर कर देंगे, मतलब, याद रखना है ना। तो एक चीज ये है। अब हमें तैयारी में क्या क्या पढ़ना है, ये तो बातें हो गई। तैयारी में पेपर कैसे होंगे, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कट ऑफ निकलती है, ये सब जानकारी लेने के बाद में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और कहाँ से करना है वो सब चीजें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, आपके पेपर होंगे दो। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, 200-200 नंबर के दो पेपर हो जाएंगे, 100-100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहला पेपर जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा, और दूसरा पेपर जो रहेगा वो जीके का रहेगा। दोनों बहुत बेहतरीन पेपर है, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में भी। एक ही टारगेट रखो बस अब, कि यही है सब कुछ। पर देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वैकेंसीज का राजस्थान में पता नहीं है, 2 साल लगे कि 3 लगे कि 4 लगे, इसलिए टारगेट सेट कर रखे हो ना तो फिक्स रखो कि हाँ टारगेट है हमारा, है ना, तो घबराना नहीं है फिर उसमें। 2 भी लग सकते हैं इसमें, 1 भी लग सकता है, हो सकता है फटाफट ही हो जाए, लेकिन एक बार टारगेट सेट कर लिया तो कर लिया फिर, है ना। हिंदी और जीके का पेपर रहेगा, इसमें जो आपकी कट ऑफ बनेगी आपको फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। फिजिकल में फिर आप लोगों से 3 इवेंट करवाएंगे। जो पुरुष है उनसे इवेंट करवाएंगे दौड़ का, फिर इवेंट करवाते हैं आपसे, जैसे हो सकता है जैसे चिनअप पहले करवा ले तो चिनअप का हो गया, और फिर हो गया आपका एक इवेंट होता है लंबी कूद का। अच्छा ध्यान रखना, 7 चिनअप करवाए जाएंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी फिजिकल की तैयारी आप अभी मत करना, लेकिन सिर्फ चिनअप की तैयारी आप करते रहना, ठीक है। अभी से ही शुरू कर देना, आपके गेट पे लटकना, ये सारी जो एक्टिविटीज है ना वो अभी से ही आपको कर देना है। मतलब मैं जैसे आपको एक बार वो फोटो दिखाता हूँ चिनअप वाली, अच्छा चलो इसमें नहीं है, पर अभी से ही, हाँ पुलअप्स, मतलब कि जैसे मान लो ये आपके, ये लटकने का कोई जगह है, ठीक है, और इस पे से आपको है ना आपकी खोपड़ी मुंह जो है ना वो ऊपर लाना है, मतलब उधर से, ठीक है। ये आपके जैसे पैर है, तो यहां से लटक के और आपको खोपड़ी ऊपर की ओर लेकर आना है, ठीक है, चिन को ऊपर करना है, ठीक है। अब इसमें पता है एक भी नहीं होती है लोगों से, आप तो सोचोगे अरे सर 7 है कर देंगे, मतलब आप करके देखना, आप में से है ना 90% धराशायी हो जाएंगे कि अरे एक में भी जूझते रहोगे एक दूसरे से। लड़कियों के लिए नहीं है ये, है ना, लड़कियों के लिए नहीं है, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जूझना नहीं है आप लोगों को, इसमें बस प्रैक्टिस अभी से रहेगी ना। आज आप 1 करोगे, कल 2 करोगे, परसों आप 10 दिन बाद में 3 करने लग जाओगे, आप 1 महीने बाद में 3 करने लग जाओगे, आप 4 महीने बाद में हो सकता है कि आप 5-5 करने लग जाओ, 6-6 करने लग जाओ। और देखो 2012 में तो आपको मौके मिलते थे, ठीक है, 2012 में तो ऐसे होता था कि आपसे नहीं हो रहा है तो दोबारा ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है तो तीसरी बार ट्राई कर लो। लेकिन 2016 में बंद कर दिया है ट्राई करना। अब सिर्फ एक बार अगर नहीं हुआ,
एक करने के बाद में ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे केकड़े बन जाते हैं, मतलब है ना, कि बस ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना वजन अपनी बाजुओं से नहीं उठा पा रहे हो तो इस देश का वजन कैसे उठाओगे, है ना? इसलिए आपसे चिन-अप करवाई जाती है कि अपनी बाजुओं से कम आप अपना तो वजन उठा लो, एक बार 7 बार दिखा दो हमें, है ना? तो इस वजह से पुलिस के कंधों पर कितना भार होता है, आप सोचो कितना प्रेशर होता है काम करने का। तो कम से कम अपना वजन उठा के दिखा दो एक बार हमें, है ना? तो ये इसीलिए चिन-अप करवाई जाती है। दौड़ करवाई जाती है, पता लगे पीछे से ट्रैक्टर चल रहा है आपके किसानों का, तो पुलिस कैसे भागेगी फिर, है ना? पीछे तो ट्रैक्टर लगा रखे हैं किसान, तो पुलिस को भागना पड़ेगा फिर। तो इसलिए दौड़ करवाई जाती है कि जितना जल्दी हो अच्छे से दौड़ कर लो, ठीक है? और लंबी कूद भी करवाई जाती है। कई बार ट्रैक्टर आपके माथे पे आके खड़ा हो गया ना, तो नाले कूदने पड़ सकते हैं, इसलिए लंबी कूद की ज़रूरत पड़ जाती है ना? तो प्रैक्टिस है ना, हो सकता है कि बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बिल्कुल फेयर होता है मैम, है ना? एकदम फेयर होता है, कैमरा रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, कई-कई सेंटर्स पर ऐसा भी हो जाता है कि कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो एक्चुअली क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर जो रेंज होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ उदयपुर रेंज मेरा फिजिकल जो था, उदयपुर रेंज में विनीता ठाकुर हमारे वहाँ पर थी, मतलब एक अच्छी ऑफिसर है और विनीता ठाकुर ने ही सब कुछ देखा, मतलब सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, वहीं से देख-दाख के पूरा, है ना? और सब कुछ देखा। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस हो जाए, कई बार हो भी सकता है कि किसी को फटाफट-फटाफट पास कर दे, है ना? देखे भाई आपने 14 फीट कूदा है कि नहीं कूदा? तो अगर आपने 14 फीट कूदा है, तो ठीक है ना? और अगर मान लो आपने 13 ही कूदा है, तो ये भी हो सकता है कि ठीक है चलो, है ना? हो गया बहुत है ना? इस तरीके से आपके हो सकते हैं, ठीक है? तो याद रखना है कि हमें लेकिन फिर भी फेयर होता है, आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चक्कर में मत पड़ना, है ना? किसी से। और एक और बात, जब इंटरव्यू होगा ना 50 नंबर का, तो आपको लोग है ना बार-बार ये कहने लगेंगे कि भाई साहब पैसे बिना कुछ नहीं होता है, पैसे बिना कुछ नहीं होता है ना? लेकिन आप लोग इधर से सुनना और इधर से निकालना, है ना? बिना पैसे भी होता है, ठीक है? आप बस तैयारी करना है। आपको लोग खूब कहेंगे कि पैसे बिना कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। पर्टिकुलर रेंज पे जो पुलिस जो वहाँ पर पुलिस का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर होता है, मतलब जैसे उदयपुर रेंज में हुआ, जयपुर में हुआ, रेंज स्तर पर होता है मेनली ज़्यादातर, ठीक है? तो इस तरीके से अजमेर में हो गया और जयपुर में हो गया, कोटा में हो गया, पुलिस रेंज बनी हुई है ना हमारे, जैसे उदयपुर रेंज है, जयपुर रेंज है, आपके कोटा रेंज है। तो जो वो पुलिस का मेन हेड होता है ना, वहाँ पर हेडक्वार्टर टाइप का सी होता है, वहाँ पर होता है मेनली, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके ये फिजिकल वगैरह हो रही है। रेसिंग है, लॉन्ग जंप है और इसके साथ-साथ महिलाओं के लिए एक गोला फेंकने का है, ठीक है? एक गोला है जो थोड़ा-सा हाथ में पकड़ के 4 किलो के आसपास का गोला होता है, हाथ में पकड़ के घूम के उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है? तो उसकी अलग आपको तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना? जैसे कोई ईंट ले लेना उसकी, अभी मतलब तैयारी-वैयारी आप है ना आराम से, जैसे प्री होने के बाद में, जब आपका एग्ज़ाम होने के बाद में आराम से कर लेना, है ना? लेकिन चिन-अप की तैयारी ज़रूर कर लेना। मैं मतलब लड़कों को बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है? कि चिन-अप की तैयारी कर लेना आप लोग। 16 फीट का होता है, 16 फीट फेंकोगे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, 15 फीट फेंकोगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 14 फीट फेंकोगे तो आपको, है ना? ऐसे मतलब ऐसे मेनली फीट फेंकने का होता है ये, है ना? गोले का, ठीक है? दौड़ जो होती है वो 14 सेकंड में, 15 सेकंड में, 16 सेकंड में ऐसे होती है। 14 सेकंड में भाग लोगे आप, तो आपको मतलब स्पेशली 40 नंबर मिल जाएँगे। 15 सेकंड में भाग 100 मीटर की, 100 ही मीटर की होती है ना? 15 सेकंड में भागोगे तो आपको 30 मिलेंगे, 16 सेकंड में भागोगे तो आपको 20 मिलेंगे और फिर उसके कम भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसे होता है पूरा, है ना? ठीक है? इस तरीके से भागने का है, तो वो हो जाती है प्रैक्टिस, आप टेंशन मत लो उसकी। वहाँ पर जब सब भाग रहे होते हैं ना, तब अपने आप ही प्रेशर लग जाता है। तब अपने आप ही भाग लेते हैं सबसे बराबर। एक लाइन होती है जिसमें सब भाग रहे होते हैं, एक लाइन में एक भाग रहा होता है, एक लाइन में आप भाग रहे हो, एक लाइन में एक भाग रहा है। तो आप भी, आपका कॉम्पिटिशन अपने आप ही हो जाता है कि मुझे इससे तेज़ भागना है मतलब, ठीक है? तो पहुँच जाते हो आप, मतलब इनमें से किसी में भी क्वालीफाई होता है मेनली ये, है ना? नहीं, लड़कों में नहीं है गोला फेंकना, लड़कों में चिन अप है। ठीक है? लड़कों में चिन-अप रखा गया है और लड़कियों में गोला फेंकना रखा गया है, बाकी दौड़ और वो जो है, वो सब सही है। ठीक है? उसमें थोड़ी लड़कियों के लिए 17 सेकंड का रखा गया है ना? लड़कों के लिए वो 14 सेकंड रखी गई है।
100 मीटर, ऐसे है पूरा। अब बात आती है कि पेपर का क्या करें, ठीक है। एक फिर अच्छा ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले आपका पेपर हो गए, फिर आप जो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपका जो होता है फिजिकल होगा। फिर फिजिकल जो 100 नंबर का होगा ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब आपको 50 नंबर लाने ही है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ पर चाहे से 400 में से 400 लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर फिजिकल में 50 नहीं लाए ना, तो आप बाहर हो, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, ये फिजिकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आप थर्ड ईयर में पेपर दे सकते हो। थर्ड ईयर लास्ट ईयर होता है ना आपके, मतलब कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें फोर्थ ईयर भी होता है। हाँ, तो थर्ड ईयर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बीए है ना, दे सकते हो आप, पेपर भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, है ना, फिजिकल में हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, इधर इधर आ गया पूरा। अब इन दोनों का मिलाकर और आपके लिए फिर से एक कट ऑफ बनेगी। फिर ये कट ऑफ आपको, ये एग्जैक्ट है ना, जो यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिलेंगे, कुछ कुछ कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है ना। ये तो एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, है ना। तो वो एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ। ये जो कट ऑफ निकलेगी, इस कट ऑफ में आप लोगों को दोनों की मिलाकर कट ऑफ बनती है। जैसे ही कट ऑफ मिलाकर बनी, आपके यहां पर हो सकता है 100 में से 100 हो, और यहां पर हो सकता है 300 हो, तो आपके 400 आ गए। लेकिन ये 100 में से 100 केवल आपको कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये बाकी काम के तो रहेंगे आपके ये 300 ही, क्योंकि फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 50 में से जो आएंगे वो 300, और जो 50 में से आएंगे, मान लो 50 में से 20 आ गए आपके, तो 320 आपके ओवरऑल हो गए। फिर ये फाइनल मेरिट बनेगी, ये रैंक के लिए काम आएगी कि आपकी रैंक 100, आपकी रैंक 100 रहेगी कि 5 रहेगी कि 10 रहेगी कि 20 रहेगी, ये डिसाइड करता है। यानी कि फिजिकल के नंबर रैंकिंग में निकल जाते हैं, ठीक है। वो इंटरव्यू तक पहुंचाने का तो काम कर देते हैं, लेकिन रैंकिंग में निकाल देते हैं उनको, है ना। लेकिन क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है, ये फिजिकल समझ में आ गया। ये हमारा पैटर्न है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो बस ये तो हो गई आपकी बात इसकी। अब हमें प्रिपरेशन करना है साहब। कैसे करें प्रिपरेशन? प्रिपरेशन में पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर जीके का। हिंदी के लिए क्या पढ़ें? तो देखो, हिंदी के लिए रामबाण है, 2 बुक्स बता रहा हूं, दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, तैयारी अभी से करनी है उसकी। हिंदी में ये मत सोचना कि मुहावरे पढ़ने हैं तो मुहावरे साथ के साथ पढ़ लेंगे। साथ के साथ रट सकते हो, लेकिन दिमाग में आप सेट नहीं कर पाओगे उसको। इसलिए अभी से ही लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, रचना, अभी से ही। तो बुक्स ये है, एक तो आपकी राघव प्रकाश, ठीक है। कोई और कुछ मत पढ़ना, लोग आपको इंदिरा अशोक बताएंगे, कुछ और बताएंगे, कोई गाइड बताएंगे, है ना, लक्ष्य पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ नहीं। हमें जो पढ़ना है वो राघव प्रकाश पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी करना है तो राघव प्रकाश से करना है, ठीक है। प्लस में इसके साथ क्या पढ़ना है? प्लस में इसके साथ पढ़ना है आपको किसी की भी नहीं, है ना, चाहे कितनी आ रही होगी मार्केट में बुक्स, है ना। और फिर इसके साथ में क्या पढ़ना है? इसके साथ में मुझे ये पढ़ना है, एक नवीन व्याकरण रचना करके हमारे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक पतली सी बुक चलती है, ठीक है। उसको साथ के साथ देख लेना है, ताकि क्या होगा, आपके लिए एक ऑथेंटिक बुक है, एक आपके लिए एक और, मतलब हमारे राजस्थान वाली बुक चल रही है वो है, तो दोनों से आपका काम हो जाएगा, मतलब, ठीक है। खूब अपडेट हो गई है मैम, है ना। अब एरर नहीं है ज्यादा। वो एक्चुअली क्या होता था कि जो पुराने लोग है ना, जिन्होंने काफी अच्छी खासी हिंदी पढ़ी हुई है, जो 2012 और 2013 वाली जो राघव प्रकाश की बुक्स पढ़ा करते थे ना, उसमें बहुत एरर थे। अब कई बार अपडेट हो चुकी है, 2016 में अपडेट हो गई, 2018 में अपडेट हो गई, 2020 में नया अपडेट आ गया उसका, है ना। तो अब उसमें एरर्स को हटा दिया गया है कई लेवल पर, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आरएस वाले भी यही पढ़ते हैं, एसआई वालों को भी यही पढ़ना है, ठीक है, हिंदी के लिए। और बाकी बाकी जैसे शब्द रचना, शब्द प्रकार, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, ये कैसे पढ़ने हैं? तो इनको एक्चुअली देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करो, तो अनअकैडमी प्लस पर आपको जैसे सुमन यादव मैम जो है, सरोज मैम जो है, वो आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। आपके जैसे क्या नाम है उनका, सर का देखो, शर्मा सर है, मानव शर्मा सर, जो मिशन में पढ़ाते थे। हाँ, सरोज मिश्रा मैम और मानव शर्मा सर जो है, दोनों पढ़ा रहे हैं, और दोनों अपने अपनी फील्ड में एक नंबर टीचर है। मानव शर्मा सर का तो आपने खूब नाम सुना होगा, ठीक है। तो आप आराम से उनसे पढ़ सकते हो। फिर दूसरी चीज, अगर आप YouTube पर वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुमन लता यादव मैम, ठीक है।
आप यूट्यूब पर उनके वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा, मतलब है ना। बाकी तो मैं क्या ही बताऊं, बाकी एक बार वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो ये है इनसे रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। हाँ ठीक है, ऊपर नाम लिखा है मैम ने, है ना, आप एक बार नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं ज्यादा यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो इस वजह से। क्लियर है ना। मैं आपको ओरिजिनल चीजें बताऊंगा जो एग्जाम आपके लिए पढ़ने के लिए काम की रहेगी, वो सारी, ठीक है ना। हाँ, अब सुनो अगला। अगला ये है कि ये सारे के सारे हो गए आपके शब्द शुद्धि वगैरह, और ये है ना, ये सब कुछ चीजें, ये शब्द शुद्धि और ये किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं और ढंग से समझाएगा भी नहीं। इन चीजों के लिए तो आप पढ़ सकते हो किसी से भी, लेकिन इनके लिए तो आपको खुद को याद करना है ना। जैसे विराम चिन्ह, ये सब कुछ चीजें आपको खुद को याद करनी है कि कौन सी चीजें कब लगती है, तो वो बुक से अच्छे से पढ़ना है हमें। ये आपका पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 जो है आपका, वो रहेगा आपके पूरा जीके का पेपर है, और आरएस का प्री का सिलेबस और ये जीके का पेपर, एक एक बुक, जुड़े रहना। एक एक बुक बताऊंगा कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, और बुक के अलावा आपको क्या करना है, मतलब, ठीक है। वैसे तो अनअकैडमी प्लस पर ये जो पूरा पेपर नंबर 2 जो है ना, वो मैंने करवा रखा है, कंप्लीट करवा रखा है। अगर आज भी आप शुरू करते हो ना इसको पढ़ने का, हाँ, आरएस का और ये दोनों सेम है, अगर आज भी आप शुरू करते हो ना पढ़ना, तो आपके 2 महीने में कंप्लीट वीडियोस हो जाएंगे। दो दो वीडियोस डेली देखोगे ना मेरे, तो आपका पूरा पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, और एकदम ऑथेंटिक चीजें हैं। शुरू कर दो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी से ही, अगर प्लस पे हो आप लोग तो, ठीक है। पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लस पर अगर आप नहीं हो, तो प्लस पर जाने के लिए क्या करना है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी होगी। एप्लीकेशन के अलावा आपको अब मेरे वीडियोस को देखने के लिए मुझे सर्च करना होगा, है ना। आपसे हो सकता है सब्सक्रिप्शन का पूछा जाए, तो ये अपना रेफरल कोड है मनीष लाइव, कोई भी लगा रखे हो पहले से, हटा देना है, और मनीष लाइव रेफरल कोड लगा देना है। 10% मिलेगा डिस्काउंट, और 10% आपने कमाई कर ली होगी काफी वीडियो देख देख के, ठीक है। अगर वीडियो देख देख के कमाई कर ली है, तो वो 10% उससे भी मिल जाएगा, कॉइन्स यूज कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके 20% हो जाएगा, लेकिन रेफरल कोड यही लगाना आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे वीडियो देखने जा रहे हो ना, तो फिर थोड़ा आपको ये काम करना पड़ेगा। प्लस क्लासेस और फ्री क्लासेस में आपको इनमें कई सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। देखो, पूरा अनअकैडमी प्लस पर कंप्लीट वीडियोस मेरे पड़े हैं, मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूँ, एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ उसमें, उस वीडियोस में है ना, पीडीएफ भी मिलेगी। तो वो जो पीडीएफ है ना, वो डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करवा सको तो करवा लेना, नहीं करवा सको तो उनको अपने फोन में से पढ़ते रहना, अपने नोट्स बना लेना। लेकिन एक एक लाइन लिखी हुई जो चीजें हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जो पढ़े हुए हैं ना प्लस पे, वो सब जानते हैं अच्छे से, जो नहीं है ना प्लस पे, वो नहीं जानते हैं अभी, है ना। इस वजह से, क्योंकि मैं स्पेशल क्लासेस नहीं लेता हूँ, बहुत कम लेता हूँ, है ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, अभी आपके पास में मौका है। रेफरल कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, मनीष लाइव है, ठीक है। और जब भी फ्री क्लासेस आपके कोई और दोस्त वगैरह देखना चाहते हैं, उनसे। अब बात करते हैं सिलेबस की, चलते हैं। पहली चीज है आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, सब पर, ठीक है। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, इन सब का पोर्शन है, ठीक है। पहली चीज यहां लिखा हुआ है मेजर लैंडमार्क। मेजर लैंडमार्क क्या, ठीक है, यानी कि घटनाएं, ठीक है। यानी कि हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो हमें कंप्लीट पढ़नी है, आपको कोई कारस्तानी नहीं करनी है उसमें। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री पूरी राजस्थान की। कल्चर मतलब कल्चर पूरा राजस्थान का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वो याद ही नहीं रखना, है ना। पूरा ही आएगा इसमें, वैसे तो सभी चीजें आ गई है, मतलब, ठीक है। तो वो पूरा ही पढ़ना है हिस्ट्री राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री बिना पढ़े नहीं हो सकता क्या। देखिए, इस वाले पोर्शन से, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वाले पोर्शन से, अगर आप सोच रहे हो कि, मतलब, देखो, ऐसे तो क्या है कि हमें क्या चाहिए, 200 नंबर में से आप अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हो, 140, 150। मैं ये मानता हूं कि अगर आपके इतने नंबर रहेंगे ना, देखो, पोस्टों के हिसाब से मैं एसआई का एक छोटी सी आपका है ना भ्रम निकालूं,
आप ये सोचो कि 50% 60% में हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो पेपर है ना, कौन देता है? ये पेपर देते हैं पुलिस कांस्टेबल, जो कई सालों से लगे हुए हैं तैयारी में, मतलब ठीक है, तो वो देंगे। आरएस की तैयारी करने वाले हर बच्चा जो एज को क्वालिफाई कर रहा है ना, मतलब अपने हिसाब से एज में आ रहा है, मतलब वो हर बच्चा देगा इस पेपर को। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो फायदा है, वो तो प्री की तैयारी कर चुका है, मेंस की तैयारी कर रहा है ना? और उस बंदे को तो इस पेपर को देने में मजा आएगा। उसको तो हिंदी वैसे भी पढ़नी है, क्योंकि मेंस में हिंदी आती है और प्री में ये पेपर है पूरा का पूरा। आरएस वाले इसको ले जाएंगे, मजे वही लूटते हैं, ठीक है? तो इस वजह से है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अभी अगर आप नए हो एकदम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि आरएस वालों से हम कंपटीशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप एकदम नए हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके दिमाग में कचरा नहीं है अभी, ठीक है? और जो अब जो आएगा आपके दिमाग में, वो एकदम प्योर चीजें आएगी। तो इसलिए प्योर पढ़ना है हमें, ठीक है? और जो पुराने हैं, जो बहुत सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग वही चीजें पढ़ो जो ऑथेंटिक है, मतलब ठीक है? हर कुछ मत पढ़ो। आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आपको कई लोग है ना भ्रमित करते हैं। डेली के डेली आपको है ना 20-20 लाइन के अलग अलग चीजें भेजेंगे, मतलब 20-20 लाइनों के है ना वन लाइनर भेजेंगे। आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हो या आप उस ग्रुप से नहीं भी जुड़े हुए हो, तो भी है ना, आप लोगों को मजा आएगा कि वाह, डेली करंट अफेयर हो रहा है हमारा, डेली वो हो रहा है हमारा, है ना? आप लोग डांस करते रहोगे कि आज इसमें ये हो गया। आज आपने पढ़ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहाँ पर है, कल आपने पढ़ लिया कुछ और पढ़ लिया। अरे भाई, है ना, ये मत पढ़ना, है ना? तैयारी स्ट्रेटजी से होती है, ऐसे ही नहीं होती है कि मुंह उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करना है, ठीक है? तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के माध्यम से करना है हमें, है ना? कई लोग होते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यार, हमने तो 5 साल हो गए पढ़ते, कुछ नहीं हुआ हमारा तो। अरे क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? क्योंकि तुम तैयारी ढंग से नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं हुआ तुम्हारा, है ना? बात करें तो तुम मजदूरी कर रहे थे हकीकत में, तैयारी नहीं कर रहे थे, है ना? हाँ, तो सुनो अब, है ना? बिल्कुल। और आराम से, धीरे-धीरे, ऐसे नहीं करना कि भाग के आपको निपटा देना आज का आज। कई लोग कल से जोश में, जब से वैकेंसी आई है तब से। तो ऐसे नहीं कि अब आज तो आज का आज ही निपटाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो भी काम नहीं करना है हमें, ठीक है? हमें पढ़ना है एक स्ट्रेटजी बना के, थोड़े-थोड़े गोल सेट करने हैं। छोटा गोल्स, छोटे-छोटे, एक बड़ा गोल सेट करो महीने का, उसे 4 छोटे-छोटे गोल्स में बाँटो वीक के, और उन वीक के छोटे-छोटे गोल्स को पर डे के गोल्स में डिवाइड करो कि मुझे ये अचीव करना है अब तक। जब अपना ही प्रेशर अपने ही भीतर लेकर आओगे ना, तब ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? ये काम करना है हमें। फिर खुद के नोट्स बनाना है, किताब को रीड नहीं करना है, उस किताब में से अपने-अपने नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारे हिस्ट्री और कल्चर की बात। इसको कहाँ से पढ़ें? अगर हम बुक पढ़ें तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 9th और 10th की बुक्स है, ठीक है? बस ये 9th और 10th की बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, एक-एक के नोट्स बना लेना है उठा-उठा के। 9th की बुक आपको कहेगी कि भाई पॉलिटिकल मूवमेंट और राजस्थान का शौर्य, संग्राम वगैरह इसकी बातें करेगी। और 10वीं की जो बुक है, वो आपको राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर बताएगी। लेकिन पूरी नहीं रहेगी ये, है ना? आप सोचो कि ये सफिशिएंट है क्या सर? तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक सफिशिएंट नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करना है हमें? फिर ये हमें करना है एक काम, अगर आप ला सको तो एक बुक लेके आ जाना, पनोरमा, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की। मैं ये कहूँगा किसी गाइड पे मत जाना, है ना? ये अपने आप में ही बहुत कुछ है, ये बुक जो है, ठीक है? पनोरमा हिस्ट्री और कल्चर की बुक आएगी, उसे आराम से खूब पढ़ना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं बैठ रहा, तो मेरे कोर्सेज़ देख लेना है, सब कुछ समाहित है ना? मेरे कोर्सेज़ जब हिस्ट्री कल्चर के देखोगे ना, तो आपको राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी मिलेगी, आपको पनोरमा भी मिलेगी, आपको और सारी चीज़ें भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, कहानियाँ भी मिलेगी, सब कुछ चीज़ें होगी, ठीक है? तो वो सब आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? और जॉब भी मिलेगी, बिल्कुल, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, जब आप चलोगे तो ढंग से, ठीक है? सर मेरी डीओबी 1995 है, मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या? देखो, आप है ना एक-एक 2022 से गिनो, जो भी गिनो, है ना? अभी अगर आप अंडर हो ना, अंडर एज भी हो अगर आप, तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अंडर एज भी है अगर कोई, तो घबरा के मत जाना, और ओवर एज है
तो भी मत घबराना, एक एक 2022 से गिनना है। और पहली बात, 2 साल की छूट मैंने आपको बता ही दिया। 1995 वाले किसी भी हालत में फॉर्म भर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, है ना। छूट है, आराम से भरो। आप तो महिलाओं में हो तो अपने आप ही 5 साल की तो वो छूट है, प्लस 2 साल का एक्स्ट्रा छूट है, 32 साल तक भर सकते हो, ठीक है ना। आराम से मैम, टेंशन नहीं लेना, इसमें तो भरना ही है ना। अगला अगला देखो, इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आता है अपने। इंडियन हिस्ट्री में क्या करना है हमें, इंडियन हिस्ट्री में देखो एंशिएंट और मिडेवियल पीरियड की बात आ रही है एक तो, और एक आ रही है मॉडर्न पीरियड की। एंशिएंट और मिडेवियल जो है, इसमें लिखा हुआ है कि एक तो आपके छोटे मोटे फीचर्स, मतलब वहां के उस समय के बेसिक से वहां के प्रमुख घटनाएं, फिर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, 4 चीजें हैं। चारों चीजें मतलब पर्टिकुलर जो भी डायनेस्टी है ना, उसके हिसाब से, या आप इंडिपेंडेंट पढ़ो तो इंडिपेंडेंट ज्यादा ठीक रहता है, कि हमें एंशिएंट इंडियन कल्चर में आपको आर्ट पढ़ लेना है, कल्चर पढ़ लेना है, लिटरेचर पढ़ लेना है, आर्किटेक्चर पढ़ लेना है, यानी कि वास्तुकला, मूर्तिकला, आपके साहित्य, आपका उस समय का मौर्य काल का कल्चर कैसा था, गुप्त काल का कल्चर कैसा था, यानी कि उस दौरान की वास्तुकला, साहित्य कला, सब कुछ इसमें आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो ये सारी चीजें आपको ये पढ़नी है। फिर उसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ये सब मौर्य और गुप्त की स्पेशली पढ़नी है, बाकी की नहीं पढ़नी अपने को, ठीक है। अच्छा, अगर प्लस पे हो तो मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरे वीडियो सजेस्ट करूंगा आपको। और अगर प्लस पर नहीं हो और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का भी मानस नहीं है, तो 11th और 12th में आपके 11th की, शायद जहां तक है 11th की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक है, ठीक है। तो वो, ठीक है, आपको वो पढ़ना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, सारा मैं एक लिंक बना के पूरा एसआई के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को वो लिंक आज रात तक शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उस लिंक पे केवल क्लिक करना है, वीडियो पढ़ना है, देखना है, नोट्स डाउनलोड करना है, और खत्म मामला, ठीक है। पढ़ते जाना है कंटिन्यूअसली, कई लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से ही, ठीक है। तो एग्जाम कब तक हो सकता है, देखिए अभी फॉर्म भरा रहे हैं ना, तो एग्जाम की डेट इन्होंने दी नहीं है, और डेट नहीं दी है तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो आप कम से कम 4 महीने हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि कई बार है ना 4 महीने का तो समय देते ही है नोटिफिकेशन के बाद में। तो ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम इस समय लगे, यानी कि आज अगर फेब हो रही है तो मार्च जून तक मान लेते हैं अपन, है ना इसको, जून जुलाई में आपका ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। इसके चांसेस बनते हैं पूरे पूरे, क्योंकि फॉर्म भराने के बाद में 4 से 5 महीने का समय आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और देखो ये सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ना, अब ये सिलेबस अभी तो ऐसा है कि ये सारा का सारा है ना, ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन ही होगी। इन्होंने लिखा है कि भाई आप, हम सिलेबस है ना डालेंगे, मतलब ये तो पुराना सिलेबस है 2016 का, एक सिलेबस डालेंगे, डालने में सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। पूरा आइडिया यही है कि 2016 का ही सिलेबस करवाएंगे आपको, क्योंकि आरएस का सिलेबस नहीं बदला है तो ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्री दोनों का समान है ना, इस वजह से नहीं बदल सकते इसको, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही ऐड होंगे आपके, कटौती कुछ नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। 2 पेपर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपके आरबीएससी की 11वीं की बुक हमें परचेज करनी है, ठीक है। ये याद रखना है एक चीज। दूसरा, मॉडर्न के लिए क्या करना है, मॉडर्न के लिए हमें, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गई आपकी, और ये कह रहा है कि 1700 18 सेंचुरी के बीच में से पढ़ना है आपको, यानी कि 1757 प्लासी के युद्ध से आपको शुरुआत करनी है, और फिर कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके, फिर ये एक पोर्शन है रिलीजियस वाला, जिसमें दयानंद सरस्वती, विवेकानंद वगैरह इन लोगों के बारे में पढ़ना है। और फिर आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण और पुनर्गठन। एकीकरण मतलब होता है कि हमने सारी रियासतों को कैसे एक कर दिया, और पुनर्गठन मतलब होता है कि जैसे हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बना दिया, महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए, पंजाब और हरियाणा बना दिया, वो रीऑर्गेनाइजेशन, फजल अली आयोग वगैरह, ये सब चीजें इसमें पढ़नी होती है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सारी चीजें आ जाएगी इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, है ना, आपको ये टाइप कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो सर्च करोगे ना आप तो आपको ये मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अब अगला आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का।
वर्ल्ड ज्योग्राफी की अभी करंट में देखो, एक तो हमारा बैच ही चल रहा है ना। आपको पता हो कि एसआई के लिए एक नया बैच लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है। तो सिर्फ एसआई के लिए ही चल रहा है। सुबह मेरी 10 बजे क्लासेस चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की 10 बजे क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ज्वाइन करो और पढ़ो उसमें से, ठीक है, सारी चीजें, है ना। हाँ, जो भी टाइमिंग का, मेरा टाइमिंग है 10 बजे का, किसी और का टाइमिंग अलग अलग, एजुकेटर्स का सबका अपना अपना टाइमिंग है, पूरा बैच कोर्स है। तो आप पूरे बैच कोर्स का लाभ उठा सकते हो। लाभ उठाने के लिए कोड तो आपको मनीष लाइव यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, LIVE, ये यूज करके और पहुंचिए अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ब्रॉड फिजिकल फीचर आज से शुरू हो गया है। आज ही पढ़े हो ना, जो प्लस पे पढ़े होंगे, आज से ब्रॉड फिजिकल फीचर्स वाला पोर्शन, पहला चैप्टर, पहली क्लास आज शुरू हुई है इसकी, ठीक है। तो ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स का एक क्लास हो चुकी है, और बाकी इसमें क्या पढ़ना है हमें नहीं आएगा, है ना, यही रहेगा सिलेबस, है ना। इसमें क्या पढ़ना है अपने को? अपने को पढ़ना है सिंपल सिंपल सा, ठीक है। पर्वत क्या है, पठार क्या है, झीलें क्या है, डेल्टा क्या होता है, घाटियां क्या होती है, वायु से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन सी है, नदियों से बनने वाली, तरंगों से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन सी है, सब कुछ इसमें पढ़ डालना है अपने को, ठीक है। तो ये जैसे एक तो आपकी 11वीं की वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है, सॉरी ज्योग्राफी की बुक है 11वीं की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक के लिए मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि वो पढ़ना आपको, ठीक है। ये आप जैसे अगर कोई और बुक्स उठाओगे ना, तो वहां पे आपको बहुत कम मिलेगा, जितना कि आपके राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 11वीं बुक में लिखा हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नई बुक पढ़ना चाहते हो तो सीधे वीडियो देख लो, है ना, वो सारा मटेरियल है उसमें, है ना, अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये मैं करवा ही रहा हूँ। बाकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है, एक तो आप लोगों को बुक ले लेनी है 7वीं क्लास की, जिस 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा जो टॉपिक रहेंगे, वो एक्स्ट्रा टॉपिक देखो, आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर पर्टिकुलर कोई बुक लेकर आनी है, तो मैं ये कहूंगा कि आप, है ना, परीक्षा वाणी आती है एक, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी की आती है, ठीक है, आप वो उठा सकते हो। एक अच्छी बुक आती है ना, और उसमें एक रेफरेंस के लिए आप उसे काम में ले सकते हो कई सारी चीजों में, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो एक आपको ये काम कर लेना है। फिर वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी आपको उसी बुक में मिल जाएगा, उसमें इंटरनेशनल वाटरवेज और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको 11वीं की एनसीईआरटी, सॉरी 12वीं की एनसीईआरटी जो है ना, उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा इंटरनेशनल वाटरवेज का। अभी अभी मैंने परसों के दिन ही शायद इंटरनेशनल वाटरवेज रात वाली क्लास में करवाया था। RS मेंस वाली जो क्लास थी वो प्री की भी है, उसमें इंटरनेशनल वाटरवेज करवा दिया, और 2 दिन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स करवा रहा था। तो ये 2 टॉपिक उसमें करवा दिए हैं। ब्रॉड फिजिकल फीचर सुबह शुरू हो गए हैं, है ना। और ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, मतलब सुबह वाली बैच में भी चलेंगे इंटरनेशनल वाटरवेज और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं करवाऊंगा, उसमें भी करवाऊंगा, ये वाले भी आने वाले हैं उसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, घटना चक्र पुनर्नुमान काम आएगा। हाँ देखो, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना आप लोग, तो टॉपिक आपके पास में है ना, घटना चक्र तो एक प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को पता लगेगा कि पुराने वाले क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, है ना, हमें किस तरीके से किस दिशा में काम करना है। फिर वैसे तो आपको पता ही है कि टेस्ट सीरीज वगैरह और ये खूब चलती रहती है अपनी। तो टेस्ट सीरीज आप तो जैसे कुंवर जी आप तो हो प्लस पे, और भी है, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो आप आराम से खूब, है ना, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं भी करवाता हूँ, और भी करवाते हैं, टेस्ट भी चलते हैं, उन सबको देते जाओ मतलब, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पोर्शन। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको देखो फिजिकल फीचर्स आ गए और मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आ गया, साथ ही एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई। मिनरल्स के मामले में फिजियोग्राफिक डिवीजन में वही हिमालय मैदान वगैरह सारे के सारे आ गए इसमें। मिनरल्स में आपको कुछ ही पढ़ने हैं, मतलब पूरे मिनरल नहीं रटने हैं, ध्यान रखना। या तो पढ़ना आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल और गैस और एटॉमिक मिनरल, बस इतना ही पढ़ना है। ऐसे नहीं करना कि कुछ भी पढ़ रहे हो, तांबा आंबा टंगस्टन वंगस्टन राजस्थान में भारत में कहाँ मिल रहे हैं, राजस्थान के पढ़ने हैं, भारत के नहीं पढ़ने, ठीक है ना। उसमें क्या है कंफ्यूजन, एक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा हमारा सिलेबस कहता ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ें जबरदस्ती का, ठीक है। इसलिए वो उतना ही याद रखना अपने को। इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इकोलॉजिकल इश्यूज,
ये सब चीजों के लिए आपको प्रेफर करना है। एक तो आपके 11वीं की बुक है अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, और एक 11वीं की बुक है आपके लिए एनसीईआरटी की। आप एक बार दोनों बुक्स देखना, दोनों में आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएगी इसमें से, ठीक है। तो मैं ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनसीईआरटी ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि बेस और सब कुछ है ना ये चीजें हैं, उसके बाद में काम आएगी सेकेंडरी चीजें। सेकेंडरी में फिर आप हो सकता है आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी उठा लो फिर, है ना। खुल्लर बुक आती है, बर्णवाल आती है, आप वो बुक्स लो और उनमें से रीडिंग कर लो एक बार, ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो ये सब चीजें सेकेंडरी होती है। पर जो मेरे से पढ़ रहा है ना उनको मैं बुक सजेस्ट नहीं करता, बहुत ही कम करता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो, तो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं खुद लेके आ रहा हूँ इधर से, ठीक है। उसमें फिर आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला अगला आता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में देखो कुछ चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है, जैसे मिनरल्स आपको पूरे पढ़ने हैं, है ना। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं। अब यहाँ मेजर का मतलब ये नहीं है कि केवल बड़े ही बड़े पढ़े हम, हमें छोटे भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान के लेवल पर कहीं ना कहीं वो काम आएगा। वो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन इकोनॉमी से पूछ सकते हैं, या आपके यहाँ से पूछ सकते हैं, या नदियां पढ़ोगे तो नदियों में छोटी छोटी नदियां पढ़नी पड़ती है तो इरिगेशन प्रोजेक्ट भी याद हो जाते हैं। और इरिगेशन प्रोजेक्ट हमेशा नदियों के साथ पढ़ो, ठीक है। जितनी नदियां पढ़ रहे हो उसी के साथ आप इरिगेशन प्रोजेक्ट भी पढ़ लो, ठीक है। कि मतलब नदी पढ़ने के जस्ट बाद, ऐसे नहीं कि नदी पढ़े इरिगेशन, नदी पढ़े इरिगेशन, ऐसे नहीं। नदी पढ़ने के जस्ट बाद इरिगेशन पढ़ना है, ताकि आपका एक पिक्चर क्लियर हो जाए। बाकी तो फिर राजस्थान की ज्योग्राफी लगभग पूरी दे रखा है इन्होंने। बोला 1 तारीख से, वैसे तो जो प्लस पे हैं उनके लिए कोर्स शुरू हो जाएगा अपना 1 मार्च से, ठीक है। कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स रहेगा वो, जिसमें खूब डिस्कशन करेंगे आराम से। और एक नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। नेचुरल रिसोर्सेज में सारे ही आ गए, कृषि आ गई, कृषि क्या सॉरी सोइल आ गई आपके, वाटर आ गया नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है। इसके अलावा आपके फॉरेस्ट आ गए नेचुरल रिसोर्स में, आपके वन्य जीव आ गए नेचुरल रिसोर्सेज में, ये सभी आ गए जो नीचे लिखा हुआ है इन्होंने। और एक बायोडाइवर्सिटी, वो भी राजस्थान से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तब ये सारा चीजें डिस्कशन होती है। ये इकोनॉमी का पोर्शन है जो इसने यहाँ लिख रखा है, अभी ये इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे अपन। और एक पॉपुलेशन आपका, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। फिर पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल वाले मामले में आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पर जो कुछ दे रखा है ना, ये सब कुछ आपका एम लक्ष्मीकांत है। बोले तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना। बुक पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत के बाहर कुछ मत पढ़ना। अगर इनमें से कुछ मैटर पढ़ना चाहते हो तो एम लक्ष्मीकांत उठा के लाना है अपने को, ठीक है, और वो पढ़ना है, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो आप मेरी क्लासेस देखो, मैं मेरी क्लासेस का स्पेशली आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, कि नहीं समझ में आता है, लक्ष्मीकांत माथा खराब हो जाता है, तो आप क्लासेस उठा लेना। आपका लगे मन कि 1 महीने बाद में सब्सक्रिप्शन लूंगा, तो आप 1 महीने बाद ले लेना चाहिए, ठीक है। एक बार आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, है ना, वो ही सब कुछ है और सब कुछ ही है, मतलब ये मान लो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ही, है ना। ये इसने एम लक्ष्मीकांत लिख देता है यहाँ पर तो ज्यादा ठीक रहता है ना, कि ये आपका एक सिलेबस जो है वो एम लक्ष्मीकांत है ना, ये ऐसा लिख देना चाहिए था इसको, खैर कोई ना, है ना। तो ये बात हो गई इसकी, इससे रिलेटेड। इसमें अब देखो कुछ चीजें रह रही है, मतलब ये तो हो ही गया एम लक्ष्मीकांत पूरा। और करंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो लगभग करंट से भी कोरिलेट होते हैं, तो वो फिर एक अलग बात है अपनी। फिर आएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में दो चीजें, एक तो ये वाली जो चीजें हैं वो लक्ष्मीकांत से हो जाएगी, लेकिन राजस्थान से कोरिलेट नहीं हो पाएगी। तो राजस्थान से कोरिलेट करने के लिए प्रॉपर राजस्थान की कोई बुक नहीं है ऐसी। एक पनोरमा आती है जो बहुत अच्छी आती है ना, लेकिन उसमें कंफ्यूजन, मतलब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, भटक जाओ इधर उधर। नहीं भटक पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे अच्छी बुक आती है फिर, है ना। पनोरमा ही उठाना है फिर उसमें। और इधर की तरफ आप देखोगे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, तो हमें जिला पढ़ना है, हमें संभाग पढ़ना है ना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट में हमें एसडीएम भी आ जाएगा, तहसीलदार भी आ जाएगा, पटवारी भी आ जाएगा। ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी सबके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपको 11th की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में।
11th की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बुक चलती है, उसमें ये आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कोर्स हो रखा है ना। 2 कोर्सेज हो रखे हैं, एक पॉलिटी का राजस्थान का 8 लेसन उसमें है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का राजस्थान का शायद 10 या 12 लेसन उसमें है। ओवरऑल मिला के लगभग 20 लेसन मान लेते हैं, टोटल सेशन है, पढ़ डालना है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो ये आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद में आता है आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन। देखो इसमें कई सारे पोर्शंस तो ऐसे हैं जिसके लिए हमें कुछ बुक्स पढ़नी होती है, कुछ वीडियोस देखने होते हैं, कुछ करंट अपडेट करना पड़ता है इसमें, है ना। जैसे पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, बजटिंग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कोई सी भी बुक उठाओगे सब जगह आएगा ये। इन नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब जगह मिलेंगे। लेकिन फिर आप यहां से देखोगे ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कीम्स वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल करंट अपडेट रहेगा आपका, एकदम करंट। तो मैं ये कहूंगा ये इकोनॉमी का है ना, ये एसआई का सिलेबस, सॉरी, है ना। अब देखो मैं यहाँ कहूंगा कि एक तो आपके कपिल सर की क्लासेस इकोनॉमी की, है ना। अगर इंडियन इकोनॉमी करवा रखा है उन्होंने, आप वहां से उठा के एक एक टॉपिक देख लेना। ठीक है, आराम से समझ में आएगा, काफी अच्छे से इकोनॉमी करवा रखी है उन्होंने। ठीक है, उठा लेना और पढ़ लेना है उनको। ठीक है, दूसरी चीज ये वाला पोर्शन तो, और अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो देखो 8th में भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे, 8th के एनसीईआरटी में भी, 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। इन पांचों बुक्स में आपको थोड़े थोड़े करके टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ कुछ रह ही जाएंगे, फिर भी ऐसा लगेगा कि हाँ रह गया, जैसे पूरा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो इकोनॉमी बच्चों को क्या है उसी हिसाब से पढ़ाई जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि उनको मतलब एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बेसिक बेसिक लेवल पर चलती है। और ये अपने को है ना डिटेल चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे रमेश चंद करके एक बुक आती है, वो अच्छी आती है इसकी। ठीक है, आप वो उठा सकते हो। राजस्थान के किसी राइटर की बुक मत लेना, एक कई लोग सजेस्ट करेंगे नाथूराम का ले लो, तो नाथूराम का पढ़ने मत बैठ जाना, है ना, कोई काम की नहीं है ना, इस वजह से। तो वो सॉरी, वो राजस्थान की आएगी, और वैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए उनका कोई खास वो नहीं है, तो इस वजह से आपको उठाना नहीं। कोई कहेगा आपको लाल एंड लाल के लिए, हाँ रमेश सिंह आती है इसकी, रमेश सिंह में आपके काफी कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन बहुत मोटी बुक है, पूरी बुक से नहीं जूझना है। कोई कहेगा लाल एंड लाल ले लो, तो लाल एंड लाल भी नहीं लेना है, नहीं लाल हो जाओगे आप लोग खुद ही, है ना। तो उठाना नहीं है कुछ भी, वो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा उठा के, है ना, और उसको अगर कोई एजुकेटर करवा रखा है तो उससे कर लो मतलब। और नहीं मिलता है ना कहीं पे भी, तो मैं इसलिए मेरा बाद में बोलता हूँ, आपको ऐसा नहीं लगे कि सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, इस वजह से। तो इसलिए मैं कहता हूँ नहीं मिलता है ना, फिर आप मेरी जाके क्लासेस देख लेना, ठीक है ना, बस। हाँ, इसलिए जाके फिर मेरी देख लेना, अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा हो तो फिर वो लास्ट में है फिर, ठीक है ना। फिर ये सारा पोर्शन हो रखा है अपना, कंप्लीट है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह लेटेस्ट अपडेट, अपडेट वाली चीजें हैं ये तो। यहाँ पर आप किसी की भी क्लासेस देखोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका वो पूरा हो गया। यहाँ पर आपको फिर भी है ना करंट से अपडेट रहना है, मतलब नई नई स्कीम्स आ रही है, नए नए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नया आ चुका है। अब किसी ने मान लो दिसंबर से पहले करवाया था, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पहले का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट जो है वो फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन। और राजस्थान इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू। पिछली बार एसआई में आपके यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस थे, 10 से 12 क्वेश्चन 100 में से इकोनॉमिक रिव्यू में से होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये केवल इकोनॉमिक रिव्यू है जिसे हमें पढ़ना है, और कोई बुक नहीं आती है इसकी, है ना, कोई कहीं से बुक नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक रिव्यू है, वो ही पढ़ना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिव्यू के लिए क्या करें, तो इकोनॉमिक रिव्यू अब आएगा, नहीं सुजस्ट नहीं है, इकोनॉमिक रिव्यू अलग आएगा, अब आने वाला है। जब हमारा बजट आएगा ना, तब आएगा इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, तो बजट आने दो एक बार। अगर आप 20 तारीख के आसपास कोई रिकॉर्डेड अगर इस वीडियो को देखेगा, और वो 20 तारीख के आसपास इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो तब तक इकोनॉमिक रिव्यू आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आ जाता है तो आप उसको मार्केट में परचेज तो कर लोगे,
है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझने में ज्यादा दिक्कत आएगी, उसको परचेज करने में तो क्या ही दिक्कत आएगी, 50 रुपए 100 रुपए इतने में मिल जाएगा, लेकिन समझने में थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। इसके लिए क्या करना है हमें, है ना, न्यू कोर्स चालू हो चुका है सर, है ना, एसआई का नया कोर्स शुरू हो गया है एकदम लेटेस्ट। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिव्यू का सीन ये है कि एक तो मैंने 2019-20 का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा दिया, तो वो तो अब अपने काम का नहीं रहेगा। नया आएगा तो नया कोर्स भी आएगा, नया कोर्स आएगा तो फिर हम उसको नए तरीके से डिस्कस करेंगे फिर से, तो फिर से इकोनॉमिक रिव्यू का हम नया कोर्स लेकर आएंगे। आपके एसआई के एग्जाम से भी पहले ही आ जाएगा ये कोर्स, मतलब हो सकता है मार्च में आ जाए, हो सकता है दिसंबर में सॉरी अप्रैल में आ जाए, मार्च के बाद में दिसंबर नहीं अप्रैल आता है। ठीक है, तो हो सकता है अप्रैल में आ जाए आपका कोर्स। तो जो भी आए तब आपको कुछ नहीं, केवल पढ़ लेना है सीधा सीधा। ठीक है ना। देखिए, है ना मैम, फ्री क्लासेस में पहली बात तो मैं क्लासेस ही बहुत कम लेता हूँ, फ्री वाली क्लासेस जो होती है, क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता है हमेशा ही। दूसरा, प्लस क्लासेस मेरी चलती है, तो प्लस क्लासेस पे मार्च, जहां तक है कि मार्च में आपका इकोनॉमिक रिव्यू का नया आ जाए सेशन, तो फिर उसको आप, और वैसे देखो चलता रहेगा आपका 6 महीने का नया हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो अभी नहीं है अनअकैडमी पर, उन्हीं को बता रहा हूं मैं, है ना, राज की बात है, मनीष लाइव रेफरल कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट होगा और सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, क्योंकि नया कोर्स आ गया है। अब इंतजार नहीं करना है, वर्दी और डंडा चाहिए तो आपको, डंडा चाहिए आपको, अगर चाहिए वर्दी और डंडा तो फटाफट से आ जाओ, है ना, मनीष लाइव रेफरल कोड लेके, है ना। अब देखो, वेटेज भी बताते हैं, सभी का ही वेटेज बताऊंगा अभी मैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें ही सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं की रामबाण बुक है ना, उठा लेना उसको और पढ़ डालना है पूरी की पूरी। कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की शानदार वाली बुक है। ठीक है, पूरा पढ़ना है, केवल उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, डिफेंस नहीं मिलेगा, नैनो नहीं मिलेगा, और एक आपको नहीं मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 पोर्शन आपको नहीं मिलेंगे उसमें। ठीक है, इसलिए ये पोर्शन कहाँ से पढ़ें, तो इन पोर्शंस के लिए एक तो देखो, मतलब कई सारी चीजें हैं कि एक तो मैं तो करवा ही रखा हूँ, वो मेरी बात अलग है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हम कहीं और बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो बुक में आपको मार्केट में ना खूब बुकें मिलेगी, मतलब, लेकिन इसको करंट अपडेट जरूर रखना, चाहे कोई सी भी बुक पढ़ो, लेकिन करंट अपडेट हमेशा रखना इसको, है ना। जैसे लेटेस्ट में स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, नैनो में तो फिर भी लेटेस्ट में इतना कुछ नहीं होता, बायोटेक्नोलॉजी में भी लेटेस्ट ज्यादा नहीं है ना, जो है वो आपको मिल जाता है ज्यादा, डिफेंस और स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा ही। ठीक है, अब बात आती है हमारे लास्ट में मैथमेटिक्स, और ये साइंस का पोर्शन जो है ना राजस्थान वाला, राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक आपका राजस्थान में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब इकोनॉमिक रिव्यू का पोर्शन है। ठीक है, इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये जो आएगा इकोनॉमिक रिव्यू में तब हम उसी में ही डिस्कशन करते हैं, मतलब हमेशा। ठीक है, नहीं करी मैम, वो टाइमिंग का इशू था, इस वजह से वापस से बंद कर दी मैंने। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन, दो चीजें हैं इसमें। एक तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, जब आपको रीजनिंग पढ़नी है ना खुद से, सोचो कि आपको किसी से कुछ नहीं पढ़ना, तब आपको केपी सिंह बुक लेकर आनी है। मजा आ जाएगा आप लोगों को जब इस बुक को पढ़ोगे ना, तो अपने मन से रीजनिंग चलती रहेगी। ऐसे बता रखा है, एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, तो रीजनिंग अपने आप ही हो जाएगी। केपी सिंह नाम से मार्केट में बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, जब आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो इसमें आती है आपके रामनिवास मथुरिया। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा आपको फिर, है ना। कई लोग चाहे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वो पता नहीं कौन सी बुक लेके आ जाते हैं, कोई एक और बुक चलती है, मतलब रामनिवास मथुरिया से भी ज्यादा वाली, क्या नाम है देखो उसका, रैपेसी नाम है उसका, कोई रमेश रमेश करके पता नहीं क्या है, आर एस अग्रवाल। मत पढ़ना ना मत पढ़ना उसको, कौन सा अपने को क्या करना है कोई, है ना। टिपिकल चीजें बना के बुक्स को जब लिखा जाता है ना, तो वो किसी काम की नहीं रहती है।
ठीक है। जिनको आती है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन और वो कहते हैं कि अरे ये बुक तो तगड़ी है, मतलब इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपको इसलिए सजेस्ट करा है क्योंकि उसके समझ में आ गई थी, है ना, और उसको पता है कि वो आपके समझ में नहीं आएगी। जब आपके समझ में नहीं आएगी तो आप उसको अपने आप ही ये मानोगे कि यार ये बंदा तगड़ा है, मतलब ये आर एस अग्रवाल से मतलब मैथमेटिक्स कर लेता है, कितना तगड़ा बंदा है, इसको मैथमेटिक्स आती है। तो आपको कठिन बुक्स ना सजेस्ट करके लोग अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, है ना। अच्छा, बाबर जो है सांगा को हराया था, आपको पता है, सांगा को हराया था, लेकिन उसने बाबरनामा में एक बात लिखी थी, ये लिखी थी कि उस समय भारत के दो शक्तिशाली राजा थे, एक सांगा और एक आपका कौन, है ना, कृष्णदेव राय। तो शक्तिशाली लिखेगा तभी तो अपने आप को सुप्रीम बता पाएगा ना, कि देखो मैंने, है ना, उसको हरा दिया शक्तिशाली को। वो ये कहेगा कि कमजोर राजा है सांगा कमजोर राजा है, मैंने उसको हरा दिया, तो कमजोर को तो कोई हरा देगा। शक्तिशाली लिख के बताएगा फिर अच्छे से कि ये शक्तिशाली राजा था और इसको मैंने हराया। तो उसमें क्या है, खुद की होती है चीजें ज्यादा। तो इसलिए है ना, कठोर बुक्स नहीं पढ़ना है, हमें इजी बुक्स पढ़ना है, ठीक है। ये है बात, क्लियर है ना। तो केपी सिंह और आर एन मथुरिया बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, बेसिक बेसिक बुक्स है ना। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं से ही काम हो जाता है, सारी चीजें आपको मिलेगी, एक एक चीज उसमें बहुत अच्छे अच्छे से दी हुई है। फिर अनअकैडमी प्लस पर आपको भीम सिंह सर जो है वो पढ़ा ही रहे हैं, और एजुकेटर्स जो है वो रीजनिंग वगैरह और ये करवा ही रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्या, और रही बात करंट अफेयर, इंग्लिश का क्या करना है, करंट अफेयर तो भाई साहब पूरा ही पढ़ना है, अब तो लगे ही रहना है करंट अफेयर में फिर, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें सारा अखबार पढ़ना है। मेन तो करंट अफेयर के लिए मैं यही कहूंगा कि भास्कर, है ना, प्लस पत्रिका, है ना। कई लोग आपको कहेंगे अरे यार अखबार पढ़ रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो द हिंदू पढ़ा करना। अरे द हिंदू पढ़ के क्या करना है आपने को, जो हमारे पेपर बनाने वाले खुद द हिंदू नहीं पढ़ते, वो खुद राजस्थान पत्रिका और भास्कर पढ़ के अपना काम चला लेते हैं। आपको द हिंदू पढ़ के क्या करना है भाई, ठीक है। हाँ, तो मत पढ़ना, है ना, अपने को भास्कर पढ़ना है, पत्रिका पढ़ना है, हो गया काम अपना, सिंपल सा है, ठीक है। ये है हमारी स्ट्रेटजी, इसलिए स्ट्रेटजी की क्लास रखी गई थी कुछ भी। हाँ द हिंदू में तो समोसे आते हैं उनके, सही बात है, जब वो पेपर बनाते तो द हिंदू में समोसे आते हैं उनके। हाँ हाँ, अगर बुक पढ़ना चाहते हो आप तो मैं सजेस्ट करूंगा दो तीन, जैसे एक तो आप है ना दृष्टि, ठीक है, दृष्टि की आईएएस वाली बुक आती है करंट अफेयर की, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आईएएस की बुक में आपको ज्यादा नहीं जाना है, वो आरएस वाले पढ़ें तो उसके लिए तो मैं अच्छा बोलूंगा उसको, क्योंकि उनको मेंस भी देना है और उनको प्री भी देना है। अब दृष्टि की है ना एक नई बुक आ रही है इस महीने से, और वो आएगी राजस्थान को लेके स्पेसिफिक करंट अफेयर की, हर महीने आएगी वो दृष्टि की करंट अफेयर की बुक, इसी महीने से आने वाली है, फरवरी से। वो परचेज करना है, प्लस एक मूमल परचेज कर लेना है, ठीक है। हो गए गंगा नाली हम तो, बहुत है, फिर इससे ज्यादा क्या करना है। हाँ, पर आपको ये नहीं करना कि इन्हीं पर ही डिपेंड रहना है भाई, भास्कर और पत्रिका तो दोनों साथ साथ पढ़ना है हमें, है ना। उसको लेके कोई माफी नहीं रहेगी आपकी। आप सोचो कि दृष्टि और मूमल से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि भास्कर और पत्रिका तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो अखबार से जुड़े रहने का एक तरीका है, ताकि इस महीने के लास्ट में जब आपको दृष्टि मूमल मिले ना, तो पूरे महीने का अखबार आप पढ़े हुए हो, अपने नोट्स बनाए हो, तब जाके आपका काम हो जाए, ठीक है। और करंट कब से पढ़ना है, तो करंट पढ़ना है कोरोना काल से, ठीक है। कोरोना काल से लेके और अभी तक का करंट अफेयर चलते रहना है। अब जैसे आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम जो है वो मान लो जून में होता है ना, तो लगभग पिछले जून से आपका करंट अफेयर तैयार होना चाहिए अच्छा खासा, यानी कि एक साल का करंट अफेयर ज्यादातर पूछा जाता है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन होता है एकदम लेटेस्ट 2-3 महीनों का, और बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं आपके पूरे साल भर के, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी। तो लास्ट में फिर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर अभी नहीं हो, कंप्लीट सिलेबस हो रखा है, नए कोर्सेज चल चुके हैं, मनीष लाइव मेरा रेफरल कोड है, आपको मनीष लाइव यूज करना है, 10% आपको डिस्काउंट एग्जैक्टली मिलेगा। अभी जो हमारी प्राइस है, 1 महीने की 1400, 3 महीने की 3500, लेकिन 6 महीने की 5600, लेकिन ये थोड़ा ना पे करना है हमें, हमें तो ये रेफरल कोड यूज करना है, पहले से लगा रखा है तो हटा देना है,
और उसकी जगह यही लगाना है ना। और फिर उसमें आपको 1260, 3150 ये सारे दिव्या जी, आप जी क्यों बोल रहे हो, आप तो पहले से प्लस पे हो, है ना। तो और बोलो जी कि हाँ ठीक है, हटा देंगे हम, है ना। जो पहले से प्लस पे है वो फालतू मजे लेते हैं मेरे, है ना। तो क्या करना है आपको, हाँ ओवर होगा तब लगाएंगे। अच्छा, तो मनीष लाइव रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट लेके और पधारो प्लस पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और ज्यादा टाइम मत लगाओ। अब अगर चाहिए आपको वर्दी, तो क्या होगा, मुकड़ा कैसे सेट होगा, मुझे देखो ऐसे शायराना अंदाज नहीं आता है, तो मुकड़े सेट करना भी नहीं आता आगे पीछे का, है ना। अच्छा, चाहिए आपको वर्दी और सॉरी डंडा और वर्दी, तो कोड लगा दो जल्दी, ऐसा कुछ जो भी है आपकी जो मर्जी हो वैसे बना दो फटाफट से, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट 10% डिस्काउंट के साथ, ये ऑफर प्राइजेज है आपकी, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं फिर, है ना। धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद इस क्लास में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा एसआई एग्जाम को लेके, कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और क्या एग्जाम में है, क्या पैटर्न है उसका, सब कुछ चीजें हमने डिस्कशन कर ली है। जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है, एक बार पूरा वीडियो वापस से देख लेना है हमें, ठीक है। तो चलिए, तो धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए, मिलते हैं फिर अपन, है ना। और कोई नया सेशन लेके आएंगे फिर देखते हैं, है ना। आपकी क्लासेस का लिंक कैसे मिलेगा, मेरी क्लासेस का लिंक सर देखो स्पेशल में तो मैं ये कहूंगा, हाथ में ले लो ना अकेडमी का झंडा। अच्छा, मेरी क्लासेस का लिंक तो मैं ये कहूंगा कि स्पेशल क्लासेस बहुत कम होती है, इस वजह से आपको लिंक हो सकता है ना मिले, है ना। लेकिन अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो एक बार, फिर आपको वो हो सकता है नोटिफिकेशन वगैरह और ये आते रहेंगे, मतलब एक बार फॉलो करने पर, ठीक है। तो इस वजह से चलिए मिलते हैं फिर अपन, है ना। धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए, है ना। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा है ही बैच कोर्सेज। अच्छा, यही नहीं है, बैच कोर्सेज रीट के भी हैं, बैच कोर्सेज आपके एसीएफ के भी, एसीएफ के तो क्या पटवार के इनके भी हैं, ठीक है। तो उन बैच कोर्सेज को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है आज के इस पूरे में, ठीक है। बस आप लोगों को ये रेफरल कोड शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अगर वो अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बेशक ज्वाइन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हिंदी, हिंदी पढ़ा रहे हैं, सरोज मिश्रा मैम पढ़ा रही है हिंदी, और एक आपके मानव शर्मा सर जो है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। मानव शर्मा सर आपको, आपने खूब सुना होगा उनके बारे में, मिशन में पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं मतलब, ठीक है। तो वो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए धन्यवाद, है ना। मिलते हैं फिर अपन।